जय हिंद दोस्तों। अक्षय मैथ क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि ऑलरेडी हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास है और जिनको भी मेरे बारे में नहीं मालूम है उनको बता दें कि हमें अक्षय सर नारदीगंज वाले, और आपको इसी नाम से सर्च करने पर हम गूगल में या गूगल पर यूट्यूब पे जहाँ भी मिलेंगे यही नाम से मिलेंगे। ना कि इस चैनल को सर्च कीजिएगा तो हो सकता है नहीं मिले, लेकिन अक्षय सर नारदीगंज वाले अगर सर्च करते हैं तो हम आपको हर जगह मिल जाएंगे। और ऐसा हम इसलिए बताते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं उनको आप बोलोगे तो किस नाम से बोलोगे सर्च करने के लिए, तो नाम यही बताइएगा अक्षय सर नारदीगंज वाले। अदरवाइज चैनल के नाम से भी हम जल्दी नहीं मिलते हैं। फ़िलहाल ये जो पिछले क्लास का होमवर्क था उसका ज़रा एक बार सॉल्यूशन कर दें कि 2400 में कोई चीज़ खरीदे हैं और 800 में बेचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1600 रुपया के नुकसान हो गया, तो 1600 नुकसान ऊपर लिखें और जितना में भी हम खरीदे थे 2400 में वो नीचे लिखें। गुने में 100%। देखो 0 से 0 काट दो, फिर और चाहो तो और काट दो। ये 8 दूनी 16 और 8 तिहाई 24, फिर कटता बढ़ता नहीं। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि ऊपर 200 हो गया और नीचे 3 हो गया, तो 200/3। या तो आप इतने छोड़ दीजिए या तो 66.2/3% यहाँ तक ला के रोको। और ये हुआ है क्या, हानि। तो एक बार हम आपको टाइम देते हैं, ज़रा आप भी मिला लीजिए कि आपका आंसर इतना ही आया था या कुछ और आया था। ये तो पिछले क्लास का जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन है। आज का टाइप ही अलग है, आज ये टाइप नहीं। टाइप है क्या वो आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का टाइप क्या है। क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन तो थंबनेल में ही लगा है, मतलब थंबनेल में ही लिख लें कि है क्या। आज पहले क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 240 रुपया और लाभ 20%, लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य बतावें कि क्रय मूल्य क्या होगा। और आज के क्लास में 5 क्वेश्चन इसी टाइप से, इसी पर आधारित 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो जितना हो सके 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड या 1 मिनट आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। विक्रय मूल्य दिले है, लाभ भी दिले है और क्रय मूल्य पूछ रहा है। फिर सॉल्यूशन आराम से आप समझ जाइएगा। तो विक्रय मूल्य 240 सही है, लाभ 20% सही। देखिए क्लास को, ऐसे सिचुएशन में परसेंटेज को धरना चाहिए कि परसेंटेज है कितना, 20%। उसी को हम तोड़ेंगे। 20% को अगर लिखा जाए तो कह सकते हैं 20/100। ऐसे इतना नहीं लिखना है। जो समझदार होता है ना, धीरे धीरे जिसको समझ में आने लगता है वो डायरेक्ट लिख देता है 1/5। और फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि अच्छा भाई ये जो लिखे हैं 20% ये क्या है, प्रतिशत लाभ है। और ऐसे कंडीशन में हम सिखाए थे कि ऊपर लिखाता है लाभ और नीचे लिखाता है क्रय मूल्य। तो आप ज़रा अपने डिसाइड कीजिए कि क्रय मूल्य 5 रुपया और लाभ 1 रुपया। तो कोई भी आदमी खरीदा है 5 रुपया में सामान और 1 रुपया लाभ हुआ, यानी जाहिर से बात है कि वो बेचा होगा कितना में है, 6 रुपया में। ऑफकोर्स बेचा होगा 6 रुपया में। लेकिन यहाँ के हिसाब से आप अगर सोचते हैं तो 6 रुपया नहीं दे रहे, 240 रुपया। इससे कई गुना ज़्यादा है। सोचना है कि 6 से कई गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा। तो अगर ऐसा वहाँ पे हुआ तो क्रय मूल्य में भी कुछ वैसने होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। क्रय मूल्य में भी 40 गुना ज़्यादा होगा, यानी क्रय मूल्य भी 5 नहीं होके एग्जैक्टली अगर बात करें रियल में तो 200 रुपया होगा। 40 गुना करके देख लीजिए।
और क्रय मूल्य ही पूछ रहा था, तो 200 रुपया हो गया। क्योंकि अगर हम विक्रय मूल्य कंपेयर करते हैं तो वो भी तो रियल में नहीं है 6, वो भी तो कुछ और है। जैसे अगले क्वेश्चन, अगर इसमें डाउट रह गया तो दूसरे क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करते हैं। और लिखना तो यही सब है, परसेंटेज लाभ ही, क्योंकि प्रतिशत लाभ ही रहेगा आज के पूरे क्लास में। मान लीजिए विक्रय मूल्य ये हटा देते हैं और यहाँ से इस परसेंटेज को भी मिटा देते हैं, और इस बार विक्रय मूल्य हम दे दिए 575 रुपये, और लाभ हम बैठा दिए हैं 15%। और फिर से वही पूछा जा रहा है कि आप क्रय मूल्य बताइए कि कितना होगा। तो जब परसेंटेज दे ले रहे हैं कि लाभ 15% है, तो पहले इसी को पकड़ो कि 15% मतलब 15/100, इकाटो 5 या 15 और 20/100, यहीं पे काट दिए। तो एक बात श्योर हो गया कि ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना कि लाभ है, और नीचे वाला जो बात कर रहे हैं क्रय मूल्य है। तो ठीक है, अगर कोई आदमी 20 रुपया में कोई सामान खरीदा और 3 रुपया उसको लाभ हुआ, मतलब जाहिर से बात है कि वो बेचा होगा कितना में, 20 रुपया में खरीद कर 3 रुपया लाभ उठाया है, तो बेचा होगा 23 रुपया में। हम सब चीज़ अपने मन से परसेंटेज में बदल कर लिखे हैं, लेकिन रियली में विक्रय मूल्य उसका 575 है, मतलब 23 तो है नहीं, तो 23 से कई गुना ज़्यादा। दिमाग लगाइए आप, क्या बैठा है। अब जो नहीं लगा सकता वो क्या करेगा, जिसके पास उतना टाइम नहीं है तो भागा दे दे डायरेक्ट, 23 से भागा दे दो, 23 से कम 23, फिर भी इसमें से बचेगा कितना, बचेगा घटा के देख लीजिए, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 बोल, सॉरी गलती हो गया, 23 दूनी 46 लगेगा 2 बार में, 23 दूनी 46, तो फिर यहाँ से बच गया 11, 23 बचे 15 से, मतलब यहाँ पे कितना गुना करें 25। तो जो हम अनुपात में निकालें एग्जैक्टली अगर बात करें तो इसे 25 गुना ज़्यादा है जो रियल में है। तो क्रय मूल्य भी 20 ना होकर 25 गुना ज़्यादा होगा, यानी क्रय मूल्य भी 20 नहीं होगा बल्कि 25 गुना ज़्यादा। तो क्रय मूल्य आपका आंसर हो जाएगा 500। और ये देखो ट्रिक है, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, अगर उतना फॉलो करोगे तो आप नहीं बना पाओगे। फिर से इसको फिर से हटाइए, नंबर फिर से यहाँ चेंज करते हैं, 575 और 15% में कोई और नंबर बैठाते हैं। देखो अगर किसी को स्लो लगता है तो आप 2x पे देख लो भाई, अच्छा रहेगा आपके लिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 में विक्रय मूल्य है 605 रुपये, सही है, और लाभ है 10%। और फिर से वही आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य बताएं कि क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले तो जो ये देख रहे हैं लाभ, वहीं से उठा, लाभ 10%, बहुत अधिक अगर तोड़ना चाहते हैं, चलो एक लाइन बढ़ा के 10 अब बटा 100, हालांकि तो कटेगा 0 से 0, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 10। धीरे धीरे डायरेक्ट आप समझ जाएंगे 10% मतलब 1/10 होता है। परसेंटेज लाभ था तो ऊपर वाला लाभ और नीचे वाला क्रय मूल्य। अब 3-4 हिसाब हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई आदमी खरीद रहा है किसी वस्तु को 10 रुपये में और 1 रुपया लाभ कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु को बेच रहा होगा 11 रुपये में। लेकिन यहाँ तो विक्रय मूल्य 605 दे ले, ऐसा कैसे हो गया, इससे कई गुना ज़्यादा है, सोचना पड़ेगा। 11 बचे 55 और फिर 11 बचे 55, मतलब 55 गुना ज़्यादा। तो एग्जैक्टली क्रय मूल्य भी 10 नहीं होकर 55 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 550। ये होगा आपका आंसर, क्रय मूल्य 550। रियल में जो क्रय मूल्य होगा वो 550 होगा। क्रय मूल्य पूछ भी रहा था। एक और क्वेश्चन, एक क्या, अभी तो 1 2 3 हो गए, क्या 2 क्वेश्चन और। चलिए 2 क्वेश्चन को देखते हैं।
यदि विक्रय मूल्य 1920 रुपया, ठीक है, और लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य बताना। फिर वही सब चीज़ रिपीट हो गया कि आप क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। देखो पहले लाभ 20% लिखो कि प्रतिशत लाभ है 20%। हालांकि अगर परसेंटेज समझ गए हैं तो 1/5 लिखो, और नहीं समझ पाए तो 20/100 लिखो। 20 25 100 कट गया तो ऊपर 1 हो गया, नीचे 5, और ऊपर वाला चीज़ तो लाभ की बात कर रहे हैं तो लाभ हो गया, और नीचे जो आप देख रहे हैं वो क्रय मूल्य हो गया। तो 5 रुपया में ख़रीदना है और 1 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब हम उस वस्तु को बेच रहे होंगे 6 रुपये में, लेकिन यहाँ साफ साफ कह रहा है कि बेचा गया है 1920 में। इससे कई गुना ज़्यादा, समझना कि कई गुना ज़्यादा। 6 दिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 320 गुना ज़्यादा। आप गुना करके देख लीजिए, 6 से 320 गुना ज़्यादा। तो वैसे सिचुएशन में क्रय मूल्य भी 5 न होकर 320 गुना ज़्यादा होगा, यानी 0 5 दूनी 10 के 0, 5 या 15 1 16, यानी एग्जैक्टली अगर बात की जाए क्रय मूल्य कितना होगा तो 600 होगा। 4 क्वेश्चन बताएं। अब डाउट नहीं होना चाहिए कि 4 क्वेश्चन में भी आपको डाउट, 4 क्वेश्चन में आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए पूरी तरह से। फिर भी अगर डाउट है तो एक क्वेश्चन और देते हैं। और सिर्फ नंबर चेंज करते हैं। नंबर इस बार 1920 में इस बार दे दिया गया आपको विक्रय मूल्य 3000 रुपये और प्रतिशत लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य बतावे। अब 4 क्वेश्चन बताएं तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे भी तो छोड़ दें। आप खुद से सोचिए क्या आंसर आएगा। कॉपी पेन नए हैं, नए बनाइए, अपने दिमाग में सोच के और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कल जब हम बनाएंगे तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालना कि आपके जो आंसर जो दिए थे कमेंट बॉक्स में वो आपका कमेंट क्या है और हम जो बता रहे हैं वो आंसर क्या है। अगर दोनों मिल गया तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिला लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कल आंसर क्या आएगा। फ़िलहाल आज यहीं तक, क्लास का टाइम हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी टाइम में यही चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइप लेकर। तब तक के लिए क्लास इसी तरह से देखकर अपने से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।